Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसा कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है जहां पर आपको प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे योग होते हैं कि जिनके बनने के कारण हम कई बार बहुत ज़्यादा वेल्थी हो जाते हैं, कई बार हमें बहुत ज़्यादा मॉनेटरी गेन होता है, कई बार हमें कैश मनी का गेन होता है, कई बार हमें जो हमारे पास जो एसेट्स है उसके थ्रू गेन हो जाता है। तो ऐसे कौन कौन से योग हमारे बर्थ चार्ट में बनते हैं, तो उसको जानने की कोशिश करते हैं। और आज गणेश चतुर्थी है, तो आज का दिन बड़ा ही शुभ माना जाता है हमारे हिंदू धर्म के अंदर। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाइयाँ। और भगवान गणेश जी आप सबको सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, प्रेरणा दे, अच्छे कामों के लिए प्रेरणा दे, ताकि उससे आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर पाएँ। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है कि जहाँ पर आप प्रॉपर्टी के थ्रू काफ़ी गेन करते हैं। देखिए, अगर हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कुंडली के 4th हाउस को देखना होगा और 4th हाउस के लॉर्ड को देखना होगा। 4th हाउस का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में है, यानी 4th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में प्लेस्ड है, तो आपको प्रॉपर्टी के थ्रू काफ़ी गेन होता है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 1st हाउस में प्लेस्ड है, तब भी आपको प्रॉपर्टी के थ्रू काफ़ी गेन होता है और उसमें आपका बहुत नाम भी होता है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में प्लेस्ड है, तो प्रॉपर्टी के थ्रू आपकी एक वैल्यू बनती है, सामाजिक वैल्यू बनती है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में प्लेस्ड होता है, तो कई बार आप प्रॉपर्टी के मामले में इतने ज़्यादा लकी होते हैं कि कहीं पर आपने प्रॉपर्टी परचेज की और पता चला कि बाद में वहाँ से कोई हाईवे निकल रहा है, तो रातों रात प्रॉपर्टी के रेट आपके बढ़ गए। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में होता है, तो पार्टनरशिप में अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसके थ्रू भी काफ़ी गेन आपको होता है। चाहे वो पार्टनर आप अपनी वाइफ को बनाएं, अपने लाइफ पार्टनर को बनाएं या अपने किसी फ्रेंड को बना लें, तो उसमें भी आपको काफ़ी गेन होता है। लेकिन उसके लिए 7th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में प्लेस्ड होता है, तो प्रॉपर्टी बाय करने के बाद आपका जो भाग्य है वो आपका साथ देता है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में होता है, तो कई बार आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी होती है वो आपके काम धंधे के लिए होती है। जैसे आपने कोई शॉप परचेज कर ली और बाद में आपने वहाँ पर कोई अपना काम स्टार्ट कर लिया, तो इस तरीके से आपको गेन होता है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में होता है, तो प्रॉपर्टी के थ्रू आपको मॉनेटरी गेन होता है। यानी कई बार ऐसा होता है कि आपने प्रॉपर्टी परचेज की, बाद में आपने वहाँ से कुछ प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी और उसके थ्रू आपको गेन हो रहा है। तो 4th हाउस का लॉर्ड अगर 1st हाउस में, 2nd हाउस में, 4th हाउस में, 5th हाउस में, 7th हाउस में, 9th हाउस में, 10th हाउस में या 11th हाउस में इसकी प्लेसमेंट होती है, तो प्रॉपर्टी के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा गेन होता है। और अगर 1st हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में हो, तब भी आपको गेन होता है, क्योंकि सारा एफर्ट्स आप प्रॉपर्टी की तरफ डाल रहे हो। 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में होता है, तो आप अपनी जो कैश मनी है वो 4th हाउस यानी प्रॉपर्टी के लिए डाल रहे हो और आगे चल के प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ जाते हैं। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में है, तो कहीं भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी आपकी बढ़ती चली जाएगी। 5th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में होता है, तो प्रॉपर्टी के मामले में आप कई बार बहुत ज़्यादा लकी हो जाते हैं। यानी आपने कई बार ऐसा सोचा भी नहीं होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी। 9th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में होता है, तो आपके पिता के द्वारा, आपके गुरु के द्वारा आपको प्रॉपर्टी का लाभ होता है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में होता है, तो कई बार सरकारी प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है। यानी अगर आपकी कोई जॉब है, सरकारी जॉब है, तो सरकारी प्रॉपर्टी आपको यूज़ करने के लिए कई बार मिल जाती है। 11th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में होता है, तो जो आपके फ्रेंड्स लोग हैं उनका सपोर्ट आपको मिलता है आपकी प्रॉपर्टी की बढ़ोतरी के लिए। तो ऐसे बहुत सारे योग हमारे बर्थ चार्ट में बनते हैं। जब ऐसे योग हमारे बर्थ चार्ट में बनते हैं और इसमें से ज़्यादा योग बन जाते हैं, जैसे 2nd हाउस का लॉर्ड 11th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में है, या 4th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में है, 2nd हाउस के लॉर्ड के साथ है, अगर ऐसे भी कुछ योग बनते हैं, तब भी आपको प्रॉपर्टी के थ्रू काफ़ी गेन होता है। तो कभी भी आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि 4th हाउस के लॉर्ड की अगर दशा चल रही है तो आपको बेनिफिट होगा, या 11th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में है, उसकी दशा चल रही है, आपको बेनिफिट होगा। 2nd हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में है, उसकी दशा चल रही है, आपको बेनिफिट होगा।
फोर्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है या फिफ्थ का लॉर्ड फोर्थ में है, उनकी दशा चल रही है, आपको बेनिफिट होगा। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में है और फोर्थ हाउस का लॉर्ड सेवन्थ हाउस में है और उन दोनों में से किसी की भी दशा चल जाती है तब भी आपको बेनिफिट होगा। तो ऐसे आपके बर्थ चार्ट में बहुत सारे योग होते हैं, बहुत सारी दशाएं होती हैं। उस दशा में अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं, परचेज करते हैं या ऑलरेडी आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की हुई है तो आपको काफ़ी मॉनेटरी गेन होता है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में, जब ऐसा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है तो काफ़ी प्रॉपर्टी का गेन आपको होता है और प्रॉपर्टी के द्वारा काफ़ी मॉनेटरी गेन भी होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी दशा के बारे में या किसी ऐसे योग के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।